आज के मॉडर्न ज़माने में हर कॉमन मैन की ज़रूरत है, बट हर कॉमन मैन तक पहुंचने के लिए इतनी सारी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे की जाती है। डिफरेंट सोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, लाइक सोलर एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एंड विंड एनर्जी। ये सारी रिन्यूएबल होती है, मतलब इन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता है जो कभी ख़त्म नहीं होते। बट और भी एनर्जीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जा रही हैं, जिसे बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें वापस प्रोड्यूस करना ह्यूमंस की बस की बात नहीं है, लाइक ऑयल, कोल, न्यूक्लियर एंड नेचुरल गैस। अभी तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड कोल बहुत हद तक यूज़ हो चुके हैं, और अगर यही कंटिन्यू होता रहा तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, और रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बट इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, सोलर एनर्जी, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली, लेस लेबर इंटेंसिव, renewable source, 365 days available and easily available to every common man. Based on size and requirement, solar panels को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लाइक सेल, मॉड्यूल, पैनल एंड एरे। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से जगह जगह पर लगाया जाता है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एरियाज एंड होम रिक्वायरमेंट और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। इनका साइज डिपेंड होता है। Parabolic through reflectors, Fresnel solar dish, parabolic dish and central receiver। ये सारे कुछ अलग अलग डिज़ाइंस के सोलार पैनल्स हैं जिन्हें एक ही यूज़ के लिए बनाया गया है। दैट मीन्स जब सन के रेज इन सरफेसेस पे पड़ते हैं तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होकर एक एब्जॉर्बर पे पड़ते हैं, जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने में यूज़फुल होता है। एवरी डे जो हमारे अर्थ में सनलाइट गिरती है उससे 1366 वाट्स ऑफ पावर जनरेट किया जा सकता है। अब ये सोलर पैनल एक्चुअली में काम कैसे करता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जब सन रेज इस सोलर पैनल पे गिरते हैं तब एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब मज़े की बात ये है कि जो सोलर पैनल्स 2 से 22 किलोस के होते थे वो अब एक थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा चुके हैं, जो कि ह्यूमन हेयर से भी थिन होते हैं। प्रिंटेबल सोलर पैनल्स ये इतने पतले होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं कि हम इन्हें आसानी से कहीं पर भी लगा सकते हैं जहां सनलाइट अवेलेबल हो, ताकि हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट इजीली कर सकें, और ना ही इसका टूटने का डर है और ना ही इसके भारी वेट का डर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अल्ट्रा थिन सोलर सेल्स की ये है कि ये OLED से इमर्ज हुए हैं। ये वही LED शीट्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन्स एंड टीवीज़ में यूज़ होते हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल सोलर पैनल के वर्किंग प्रिंसिपल से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें पिक्चर्स दिखाते हैं, बट सोलर पैनल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है। लोगों का कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि कैन सोलर पैनल इंक्रीज रूम टेम्परेचर व्हेन इंस्टॉल्ड इन हाउस होल्ड्स? द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज सोलर पैनल्स 70% ऑफ द एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाकी का 30% एनवायरनमेंट को चला जाता है, जिसके वजह से रूम टेम्परेचर हीटअप नहीं होता। अभी तक इंडिया में 53% ऑफ द कोल यूज़ हो रहा था पावर जनरेशन के लिए, बट इन नेक्स्ट 10 years we can see solar power generations in our future trends.
दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आज आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्पार्क ऑफ साइंस। आई एम योर कीर्ति एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।